हालत के मुकाबले में मोहम्मदी इल्म भी तो था। तो अबू जहल को तो खींच कर आज के जमाने में ले आता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को 14 बरस पीछे रखता है, इल्म को 14 बरस पीछे रखा हुआ है। नहीं, असल शनासाई यह है कि तू बंदा हाल ही यूं बन कि जहालत को तू समझ के वो जहालत माजी में थी। हाँ सुन, जब तक अंधेरा रहे नूर नजर नहीं आता, और जब नूर आ जाए तो फिर अंधेरा मिट जाता है। तो जिनको अबू जहल मौजूदा जमाने में नजर आता है, उनका ताल्लुक शायद इल्म मोहम्मदी से नहीं है, और जिनका ताल्लुक इल्म मोहम्मदी की रोशनी से हो गया और चराग नूर उनका रोशन हो गया, उनके लिए फिर सारा नूर ही नूर है। वो जहां देखते हैं नूर होता है, अंधेरा मिट चुका होता है। उन्होंने अबू जहल को दफन किया है, उनका मोहम्मद रसूलुल्लाह जिंदा है। जिनका ताल्लुक बन गया उनके लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह हाजिर भी है, मौजूद भी है, जिंदा भी है। वो माजी में नहीं देखते, वो हाल में देखते हैं। आओ बात को इख्तिसार की तरफ ले आते हैं। अव्वल तख्लीक वो है, और धरती के ऊपर उसने सबसे पहला घर जो अपना बनाया, उसके लिए फरमाया इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारका। लोगों के लिए जमीन पर मेरा जो पहला घर है वो मक्के में है, वो मक्के में पहला घर जमीन पर लोगों के लिए जो मैंने बनाया। ये भी कमाल बात है। कहना ये चाहता है कि मैं घर का मोहताज नहीं, मेरे जो बंदे हैं उन बंदों को अपनी ज़ात से शनासाई कराने के लिए ज़रूरी है कि ज़मीन पर मेरा भी कोई घर हो। तो मक्का पहला घर और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उसका पहला महबूब। अव्वलुल खल्क वो है, अव्वल बैत ये है। मोहम्मद बनाया अपने लिए, घर बनाया तेरे लिए मेरे लिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद अपने लिए बनाया उसने, तभी तो दरूद भेज रहा है। और फिर उस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के ज़रिए जितने अंबिया भेजे, सबसे पहले हज़रत आदम को भेजा, और हज़रत आदम ने ही इसी घर को तामीर किया। तो जो भी आदमी है वो अपने बाप के तामीर करदा घर की तरफ तो ज़रूर जाता है, और जिसकी आदमियत बिगड़ गई है उसको काबे की तरफ कशिश नहीं होती। और जो आदम से आदमी है वो खिंचता है उस घर की तरफ, क्योंकि उसके बाप ने बनाया है ना। पहली मस्जिद है ज़मीन के ऊपर जिसको बंदा कह सकता मेरे बाप की है, वरना किसी मस्जिद के लिए आदमी नहीं कह सकता कि मेरे बाप की है। बल्कि लोग कहते हैं तेरे बाप की नहीं है, ना मेरे बाप की है, ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, ना तेरे बाप की ना मेरे बाप की। लेकिन काबे के सामने खड़ा होकर तो मैंने कहा है कि ये वो मस्जिद है जो मेरे बाप की है, क्योंकि मेरे बाप ने बनाई है, आदम अलैहिस्सलाम। आपको बात समझ आ रही है? तो वो अपने बाप की बनाई हुई घर जो हमारे लिए बनी थी, तो चूंकि हमारे लिए थी, तो ईमान की परख करना हो तो हज के महीनों में देखो कि कशिश हो रही है। तो अगर काबा आपको खींच रहा है तो मालूम हुआ ताल्लुक है, ताल्लुक है। तो इस्लाम का काबा मक्के में है, हाय हाय हाय। हमारे ज़ौक़ का काबा अजमेर में है, हमारी रूह का काबा मदीने में है, और उस काबे से कितने काबे बने। इसलिए हम अपने उस्ताद को, अपने शेख को कहते हैं किबला, किबला मेरे अकीदे के काबा। लाइट चली गई यार, हब सो रहा है, तुम्हें गर्मी में बिठाना मुझे अच्छा नहीं लगता, वरना ज़ौक़ की बातें तो इतनी होती हैं कि मस्त हो जाती है तबीयत। तो फ़ज़ाइल हज के हवाले से ये फ़जीलत बहुत बुलंद और बाला है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस घर को हमारी निस्बत से याद फरमाया है कि तुम्हारे लिए बनाया है मैंने ज़मीन के ऊपर अपना घर, और लोगों पर उसका हज फ़र्ज़ कर दिया। मन इस्तता इलैहि सबीला, जिसके अंदर इस्तिताअत हो वो ज़िंदगी में एक मरतबा तो इसकी ज़ियारत के लिए ज़रूर आए। और हज वो इबादत है, यानी हज का माना भी यही है कि किसी बाअज़मत चीज़ की ज़ियारत के लिए इरादा करना और निकलना उसकी तरफ। तो हज का मतलब है अल्लाह के घर की ज़ियारत की नीयत से निकलना। समझ आ रही है बात की आप? अल्लाह के घर की ज़ियारत की नीयत से निकलना, ये हज कहलाता है। हज़रत आदम ने तामीर किया, फिर वो बड़े हालात उसके ऊपर आए और बड़े
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो सैलाब आया उसमें वो शहीद हो गया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको दोबारा बनाया, उसका भी ज़िक्र है कुरान मजीद के अंदर। फिर हज़रत इस्माईल को और उनकी औलाद को वहाँ बसाया। फिर हज़रत इस्माईल की औलाद में से अपने महबूब मोहम्मद को लाया। फिर हुजूर ने उसको आबाद किया और ऐसी मोहर लगाई है, क्या बात है। यानी हुजूर की शख्सियत पर और ज़ात पर ख़ातमियत की मोहर लगी है। हुजूर के बाद कोई नबी नहीं। और जिस घर को हुजूर ने पाक किया है वो बुतों से सजा हुआ था, लेकिन जब हुजूर ने हज़रत अली को कंधे पर बिठाकर उस काबे के जो बुत तोड़े हैं, वो दिन आज का दिन क़यामत तक काबे में बुत परस्ती नहीं होगी। अब इसमें लतीफ़ इशारा था सूफियों के लिए कि जिस काबे में मोहम्मद आ जाए और अली आ जाए वहाँ बुत नहीं आते। फिर जिस काबे में मोहम्मद आ जाए और अली आ जाए वहाँ फिर बुत नहीं आते, मतलब वहाँ से शिर्क भाग जाता है। इसलिए तो तमाम सूफिया, तमाम उशाकान औलिया ये मेहनत करते हैं कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, वो कहते हैं कि जिक्र मोहम्मद करो, इश्क मोहम्मद अपने अंदर पैदा करो, मोहब्बत मोहम्मद पैदा करो। अगर हुजूर का इश्क दिल के काबे में आ जाए, एक मरतबा आ जाए, और हुजूर की आल औलाद और असहाब का इश्क अगर दिल में आ जाए, तो जिस दिल में हुजूर का इश्क आ जाएगा वहां से भी बातिल भाग जाएगा, शैतान भाग जाएगा, खन्नास भाग जाएगा, और दोबारा कुफ्र की तरफ इंशाअल्लाह वो ना लौटेगा। तो हुजूर का आशिक गुनाहगार तो हो सकता है, गद्दार नहीं हो सकता। इश्क ऐसी दौलत है हुजूर की, गुनाहगार हो सकता है बंदा मगर गद्दार नहीं हो सकता। क्यों? कदम जो पड़ गया आका का, काबे पर कदम पड़ा, बुतों से पाक हो गया। मुझ पर और तुझ पर निगाह पड़ जाए, निगाह पड़ जाए, मेरे दिल पर निगाह पड़ जाए, रूह पर निगाह पड़ जाए। अच्छा, फिर तुम कहोगे कि निगाह तो है। हाँ, निगाह तो है, मगर निगाह निगाह में फ़र्क है। एक निगाह फ़कत इल्म हासिल करने के लिए होती है, मुआयने में रखने के लिए, और एक निगाह कुछ अता करने के लिए होती है। तो ये जब कहा जाता है निगाह पड़ जाए, तो मतलब ये कि अता हो जाए। और याद रखें, निगाह उन्हीं दिलों पर है जो दिल उसकी तलब में मसरूफ़ है। और ज़ाकिर ज़िक्र के ज़रिए बताता है कि मुझे तेरी तलब है, मुझे तेरी तलब। और जो ज़िक्र से गाफिल है, गोया वो तलब से अपने आप को आज़ाद रखता है, बेनियाजी बरतता है, बेपरवाही बरतता है। इसलिए अल्लाह पाक ने पूरे कुरान मजीद में ज़ाकिरों की तारीफ़ की, ज़ाकिरों की। और जो गाफिल हैं उनके लिए अल्लाह पाक ने फरमाया तुम्हारे ऊपर मईशत को तंग कर दूंगा, मैं दुनिया की ज़िंदगी को तंग कर दूंगा, परेशान हो जाओगे, मारे मारे फिरोगे, मगर तुम्हें कहीं सुकून न मिलेगा। चाहते हो आराम मिले, सुकून मिले, चैन मिले, तो कभी भी अपने ऊपर गफलत तारी ना होने दो। अपने दिल को उसके ज़िक्र से आबाद रखो, ज़िक्र करते रहोगे, तालिब बनकर रहोगे। जब तालिब बनकर रहोगे, उसकी निगाह अता में रहोगे, निगाह अता में रहोगे, पाक होते रहोगे। अब ज़िक्र करते हैं, ला को नाफ से उठाना है, दिमाग तक ले आना है, खुले होकर बैठें।